महादेव के 11वें रुद्रावतार पवन पुत्र श्री हनुमान जी का अवतरण इस संसार में धर्म की रक्षा और पाप के विनाश के लिए हुआ था। भक्ति और शक्ति के संगम, ज्ञान और गुण के सागर हनुमान जी ने भक्ति में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर अनेकों असंभव कार्य किए, जो संसार के लिए आज भी भक्ति का स्रोत हैं। माता सीता की खोज में क्षितिज तक फैले समुद्र को लांग उन्हें श्री राम की मुद्रिका दे आश्वस्त करना और श्री राम के दुख का भंजन करना, लंका दहन कर रावण को चेतावनी देना, भ्राता लक्ष्मण के प्राण बचाने हेतु संजीवनी लाना अथवा मेघनाथ के नागपाश से संपूर्ण वानर सेना को बचाना। राम रावण युद्ध के खेवनहार थे हनुमान जी। पाप पर पुण्य के विजय में सहायक थे हनुमान जी। अंत में अधर्मी रावण का अंत हुआ। अधर्म और पापों के नाश के साथ संसार में स्थापना हुई राम राज्य की। और धीरे धीरे त्रेता युग की वो अंतिम घड़ी आ गई, जब माता सीता को धरती में समाहित होना पड़ा और प्रभु श्री राम के भी संसार से जाने का समय समीप आ गया। किंतु नियति के इस दुखद चक्र से अनजान हनुमान जी अब भी प्रभु राम की भक्ति में स्वयं को भूले नंदीग्राम में वास करते हैं, जहां कभी प्रभु राम के वनवास जाने के बाद भ्राता भरत ने एक तपस्वी की तरह जीवन यापन किया था। अब भक्ति के उसी धाम नंदीग्राम में वहां के सच्चे और प्यारे लोगों के साथ रहते हैं जन जन के मंगलमय भगवान हनुमान। तुम्हारी शरण तुम रक्षक का हो को डरना, आप बनते सवारो आपे। हनुमान जी की आरती का समय हो गया और सब ऐसे निश्चिंत है जैसे सुबह हुई ही नहीं। जय हनुमान काकी। जय जय हनुमान। कहने को तो तुम पूरे गांव के प्रधान हो, पर हनुमान जी की भक्ति में सबसे पीछे हो। अब तक तुमने जल का कलश तक नहीं भरा। हाँ नहीं तो। पर काकी कलश तो भरा है काकी। चलो चलो शीघ्रता करो झुमरी। हनुमान जी को पसंद है वो लड्डू बन गए कि नहीं? माई काकी, लड्डू के साथ साथ खीर, हलवा पूरी सब तैयार है, किंतु हमें बड़ी चिंता हो रही है। चिंता तो मुझे है कि हनुमान जी के भोग में कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए। आ गई निठली बाल मंडली। हाँ नहीं तो। हाँ नहीं तो क्या आई काके। निठली मंडली नहीं काकी, हनुमान बालक मंडली जो हनुमान जी के सारे अधूरे कार्य पूरे करती है। वो तो तब करोगे ना जब हनुमान जी कोई काम अधूरा छोड़ेंगे। वही तो माई काकी, हनुमान जी कोई कार्य अधूरा छोड़ते ही नहीं। और तुम लोग कोई कार्य पूरा करते नहीं। नहीं काकी, हनुमान जी की आरती की सारी तैयारियां करके लाए हैं। लाल पुष्प, लाल चंदन, तुलसी दल और आम के पत्तों का हार काकी। पर है कहाँ? गजोधर। ध्यान से देख लो काकी, एक सामान भी नहीं छूटा है। हाँ हाँ देख लिया। पर हनुमान जी अपनी माँ अंजना से मिलकर अब तक लौटे क्यों नहीं? कहीं वो अपनी माता अंजना के प्रेम में हम नंदीग्राम वासियों को भूल तो नहीं गए? चिंता मत करो, चाहे संसार में कुछ भी हो जाए, हनुमान जी अपनी माई काकी को कभी नहीं भूलेंगे। देखा, मैंने कहा था ना हनुमान जी आ जाएंगे। वो अवश्य आएंगे। उनका शंखनाद सुनाई दे रहा है। वो आश्रम में आ चुके हैं।
शंख बजा रही थी? अरे काका, ये तो दिख ही रहा है कि शंख हम बजा रहे थे और बजा बजाकर हनुमान जी को पुकार रहे थे। लगता है हनुमान जी हमें सचमुच भूल गए। हमें तो बड़ी चिंता हो रही है। अब क्या करें हम? चिंता से नहीं, भजन और कीर्तन से हनुमान जी आएंगे। इसलिए हम सबको उन्हें भक्ति भाव से पुकारना होगा। हे कपिराज सवारों काज, हे कपिराज सवारों काज, के ही कारण आज विलंब हो की जय। हे महावीर महाबली हनुमत, हे महावीर महाबली हनुमत, भक्तन को अपने दर्शन दीजिए। संकट मोचन जय हनुमान, जन जन के स्वामी भगवान। संकट मोचन जय हनुमान, जन जन के स्वामी भगवान। नित प्रतिदिन हम भोग लगावे, नित प्रतिदिन हम भोग लगावे, मन वांछित फल तुमसे पावे। कौन सो भूल भई के ही कारण, तज दिन हो काहे हमको है तारण। आन खड़े हम तुम्हारे द्वारे, व्याकुल नैना बाट निहारे। हम प्यासे तुम दया के सागर, हम प्यासे तुम दया के सागर। हमको अपनी शरण में भगवन लीजय। संकट मोचन जय हनुमान, जन जन के स्वामी भगवान। ये हनुमान जी कौन सा रूप धारण कर कर आ रहे हैं? ये मंगल में हनुमान जी नहीं, हम सबका मंगल करने वाला कोई बड़ा संकट आ रहा है। भागो भागो भागो, अब आगे जाने का तो कोई मार्ग नहीं है। अब तो केवल हनुमान जी का ही सहारा है। हे पवन पुत्र, कहाँ हैं आप? हम सब आपकी शरण में आए हैं।
रक्षा कीजिए हमारी, रक्षा कीजिए हमारी, रक्षा कीजिए हमारी। जय श्री राम। हनुमान जी, ये जल तो फिर से हमारी ओर आ रहा है। लगता है इसकी हमसे कोई शत्रुता है। इस जल को रोकने के लिए इसके उद्गम का पता करना होगा कि ये आ कहां से रहा है। तो इस कुएं से आ रहा है जल। लगता है तुझे पाताल भेजना ही होगा। बड़े क्रोधित लगते हो, किंतु व्यर्थ में क्रोध करने से समस्या केवल बढ़ती है, सुधरती नहीं। लगता है तुम्हें रोकने का कोई और मार्ग ढूंढना होगा। जय श्री राम। चल पुरुष, आनंद मंगल से तो होना, कोई कष्ट तो नहीं।
इस छोटे से कलश में। मैं तुम्हारा कष्ट समझ सकता हूँ जल पुरुष, पर अब मैं तुम्हें इस कलश से तभी मुक्त करूंगा जब तुम मुझे ये वचन दो कि अब तुम किसी का अहित नहीं करोगे। मैं यहाँ किसी का हित करने के लिए नहीं आया था, मैं तो बस आपको कुछ स्मरण कराने आया था। अर्थात तुम्हारा क्रोध केवल मुझ पर था। तो ठीक है जल पुरुष, मैं कलश का मुख खोल रहा हूं, किंतु स्मरण रहे यदि तुमने कुछ गड़बड़ की तो तुम्हें पुनः इस कलश में बंद करने में मुझे पल भर भी नहीं लगेगा। तो बोलो, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? प्रभु, मेरे दुख और क्रोध का कारण ये है कि आप अपने राम काज में अपने भक्त महानत को भूल गए। मैं कुछ समझा नहीं। स्मरण कीजिए प्रभु, जब भ्राता लक्ष्मण को मेघनाथ की शक्ति लगी थी और उनके प्राण संकट में थे, तब आप संजीवनी बूटी लेने गए थे। उस विकट घड़ी को मैं कैसे भूल सकता हूं, जब प्रथम बार मैंने प्रभु श्री राम की भी आंखों में आंसू देखे थे। उसी समय एक साधु के कहने पर आप द्रोणगिरी पर्वत पर रुके थे और मेरे जल में स्नान करने आए थे। तब मैंने आपको स्नान करने से रोका था और आपको रावण के भेजे असुर कालनेमी के छल से अवगत कराया था। वो आपके राम काज में विघ्न डालना चाहता था ताकि आप समय पर संजीवनी बूटी ले जाने में असफल हो। प्रभु, आपने कालनेमी का वध किया था और मुझ पे प्रसन्न होके मुझे वचन दिया था कि राम काज पूर्ण होने के बाद आप मेरे जल में स्नान करेंगे। सत्य कहा महानंद, मुझे सब कुछ स्मरण आ गया है, तुम्हारी सहायता भी और तुम्हें दिया हुआ वचन भी। इतने वर्ष बीत गए प्रभु, मेरी प्रतीक्षा क्रोध में बदलने लगी और जब मुझे ज्ञात हुआ कि आप नंदीग्राम वास करते हैं, उसी क्रोधवश आपसे मिलने चला आया प्रभु। मैं तुम्हारे मन की स्थिति समझ सकता हूं महानंद, किंतु भूल मेरी ही है। मैं ही तुम्हें दिया हुआ वचन भूल गया। किंतु अब देर किस बात की महानंद, मैं अभी से क्षण तुम्हारे जल से स्नान करके अपना वचन पूर्ण करूंगा। कपि की लीला अपरम पारा, कपि की लीला अपरम पारा, पूर्व वचन कर दीन ही पूरा। जेहि जल से जग तृप्त हो सारा, वही संतृप्त हुई जलधारा। धन्य हो रहा महानत का जल, दे रहे भगवन भक्ति का फल। कपि की लीला अपरम पारा। प्रभु, आपने मेरे जल में स्नान करके मेरे सारे पाप धो दिए। धन्य हो प्रभु। सब लोग कहाँ गए? अभी तो यही थे। आप लोग यहां बैठे और मैं आपको पूरे गांव में ढूंढ रहा हूं। लगता है आज आप सब मुझसे रूठे हुए हैं। अच्छा, तो माई काकी भी रूठी है मुझसे? तो बताइए,
माई काकी क्यों रूठी है अपने इस पुत्र से? वो इसलिए हनुमान जी क्योंकि आप अंजन प्रदेश जाते ही हम नंदीग्राम वासी को तो भूल ही जाते हैं। किंतु मैं तो अपनी माता से मिलने जाता हूँ, वो भी मास में केवल एक दिन। आपके बिना हमारे लिए एक दिन भी एक युग के बराबर है। हाँ हनुमान जी, जब तक आपके दर्शन नहीं हो जाते हमारा दिन आरंभ नहीं होता। हमें वचन दीजिए हनुमान जी कि आज के पश्चात नंदीग्राम पहुंचने में आप एक क्षण का भी विलंब नहीं करेंगे। सच कहूं, आप सभी से मुझे माता अंजना से कम स्नेह नहीं मिलता, और नंदीग्राम मुझे अंजन प्रदेश से कम प्रिय नहीं है। इसलिए तो शीघ्र, अति शीघ्र मैं नंदीग्राम लौट आता हूं। माई काकी अपने इस पुत्र को भोजन नहीं कराओगी? चलो चलो, बहुत भूख लगी है। हनुमान जी, प्रातः काल से सब लोग आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर बैठी थी, किंतु महानत अपने साथ सब कुछ बाहर ले गया। भोजन बनाए तो बनाए कैसे? वही तो मैं भी कह रही थी हनुमान जी। महानत, तुम्हारे कारण मेरे भोजन में विलंब हो रहा है, किंतु कोई नहीं, मैं इस समस्या को अभी सुलझा देता हूं। भक्ति प्रेम जिस भी मन में जागे, जय हनुमान। जय श्री राम। भक्ति प्रेम जिस भी मन में जागे, सब समान भगवन के आगे। भक्त भक्त में भेद भावना, सबसे बढ़ के प्रेम भावना। निश दिन जय हनुमान पुकारो, जय हनुमत जय भक्ति प्रेम जिस भी मन में जागे। आप सबके भोजन और प्रेम से मेरी आत्मा और मन दोनों तृप्त हो गए। अब मुझे आज्ञा दें। और बालकों, कल प्रातः अखाड़े में अभ्यास के लिए अवश्य पहुंच जाना। जी हनुमान जी। जी हनुमान जी। जी हनुमान जी। जय हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। राम 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 राम। जय श्री राम। जय हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ तो बालकों, आज मैं तुम्हें एक नया दाव सिखाऊंगा। आज हम सब रक्षा और प्रहार दाव का अभ्यास करेंगे। हनुमान जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब संसार में सारे संकटों को समाप्त करने वाले आप हमारे साथ हैं, तो हमें गदा युद्ध सीखने की आवश्यकता ही क्या है? बच्चों, सबके रक्षक केवल प्रभु राम हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपने ध्यान दिया है कि उन्होंने गौ माता को सींग क्यों दिए हैं, या हिरण को तीव्र गति से भागने की शक्ति क्यों दी है? हनुमान जी क्यों दिए हैं? आत्मरक्षा के लिए दी है। बच्चों, भगवान भी उन्हीं की रक्षा करते हैं जो स्वयं की रक्षा करते हैं। इसलिए मैं आप सबको आत्मरक्षा के लिए गदा युद्ध सिखा रहा हूँ। अब हम पूरा मन लगाकर गदा युद्ध सीखेंगे। जी हनुमान जी। गदा नीचे। 1 2 3 प्रहार।
अब मैं तुम्हें रक्षा दाव सिखाता हूं। चलो अभी सब अभ्यास करो। 1 2 3 प्रहार। ये अचानक से सारे पक्षी क्रंथन करते हुए अयोध्या की ओर क्यों जा रहे हैं? ये किसी संकट का संकेत तो नहीं? बच्चों, गदा नीचे। आज का पाठ पूर्ण हुआ। अब आप सभी अपने घर जा सकते हैं। ये सभी पशु पक्षी जा तो प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए रहे हैं, किंतु उनके मुख पर प्रसन्नता नहीं, व्याकुलता है। मुझे ज्ञात करना होगा कि बात क्या है। प्रभु श्री राम के तेज से सदैव जगमगाने वाली उनकी यह चरण पादुका आज निस्तेज कैसे है? कहीं अयोध्या में कुछ अप्रिय तो नहीं घटने वाला? हे महाबली हनुमान, आपका संदेह सत्य है। केवल अयोध्या ही नहीं, अपितु संपूर्ण संसार की सबसे दुखद घटना का साक्षी बनने जा रहा है ये यम। क्योंकि प्रभु श्री राम के सारे कार्य इस पृथ्वी पर पूर्ण हो चुके हैं और अब प्रभु श्री राम को इस संसार से विदा लेने का समय आ चुका है। हे पवन पुत्र, मैं यम प्रभु श्री राम के महाप्रस्थान के लिए उन्हें इस पृथ्वी से लेने आ रहा हूं।